हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की न्यू सीरीज़। तो इस न्यू सीरीज़ में हम सारे क्लास 6 के सारे साइंस के चैप्टर्स 1 बाय 1 कवर करेंगे और इस पूरी सीरीज़ को हम बायलिंगुअल कवर करेंगे और हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये एक इंट्रोडक्शन है ऑफ दिस सीरीज़ का कि हम इस सीरीज़ में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट कुछ ऐसे है जिसके अंदर चैप्टर 1 जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो अब तक जो हम खा रहे थे रोटी, आटा, दाल, चावल, वो सब आता कहाँ से, उसके सोर्सेज कहाँ हैं। तो हम इस चैप्टर में फर्दर देखेंगे कि फूड कहाँ से आता है, उसका क्या सोर्स होता है और क्या हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ही फूड खाते हैं, प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं, या कहीं और से भी फूड का सोर्स जो है वो होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसके अंदर हम फर्दर ऊपर वाले फर्स्ट चैप्टर को ही एक्सप्लोर करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड की जो फर्दर इंग्रेडिएंट है कि एक्चुअली में वो और बेसिक एटॉमिक लेवल पे वो किस चीज़ से मिलके बना है। तो उसके लिए हम फर्दर टेस्ट भी करेंगे कि इस फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है। स्टार्च, प्रोटीन के लिए भी टेस्ट होंगे, स्टार्च के लिए भी टेस्ट होगा। तो हम अलग अलग टेस्ट को भी देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, फूड के सारे कंपोनेंट का पता लगाएंगे और उसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3, जिसके अंदर हम फाइबर टू फैब्रिक, जिसके अंदर हम कपड़ों के बारे में देखेंगे। तो जब हमने खाने के बारे में बात कर ली तो अब हम पहनने के बारे में देखेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं एक्चुअली में वो बनते कैसे हैं, कहाँ से उसका जो फैब्रिक है, वो फाइबर है, एक्चुअली में हमें प्लांट से ही मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे उसको हम पहनने लायक कपड़ों में चेंज करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 4 है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो इसके अंदर हम मटेरियल्स के बारे में देखेंगे फर्दर। तो चैप्टर में हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ चैप्टर के नेम्स और थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर एक्चुअली में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसके अंदर हम फर्दर सब्सटेंस को सेपरेट, मतलब फर्दर जो छोटे छोटे कलरिंग सब्सटेंस होते हैं तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक हम नॉर्मली जो हम गेहूँ लाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, गेहूँ बहुत ही गंदा होता है, वीट, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, उसके अंदर से जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको चुन चुन के हम सेपरेट करते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल सेपरेशन। लेकिन फर्दर जब हम किसी दो लिक्विड्स को मिला दें तो उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। तो फर्दर हम कैसे चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टेस्ट है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस अराउंड अस। तो ये है हमारा चैप्टर 6, जिसके अंदर है चेंजेस अराउंड अस। तो नाम से समझ में आ रहा है कि अराउंड मतलब हमारे चारों तरफ क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे इतनी सारी गैसेस है, एयर्स है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम फर्दर चेंजेस को देखेंगे। और चेंजेस मतलब क्या, केमिकल रिएक्शंस में भी फिजिकल रिएक्शन। तो हर टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है, पहले कुछ रिएक्टेंट होते हैं, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी चेंज आता है। तो अलग अलग टाइप के, जैसे कि हमने एक चाय बनाई, चाय में हमने दूध डाला, पानी डाला, अदरक डाला, लेकिन जो हमने डाला वो हमें मिला नहीं, हमें कुछ नया मिला प्रोडक्ट। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, जिसको हम वापस रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे चेंजेस जिसको हम वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे सराउंडिंग में गैशियस रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके अंदर हम डिटेल में प्लांट्स को पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि प्लांट्स होते हैं जिससे हम खाना लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन हम उसकी कोई केयर नहीं करते। बट हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बॉडी मूवमेंट्स। इसके बारे में तो सबको क्यूरियोसिटी होगी कि हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे करती है, ये जानने के लिए उसमें कितने लीगामेंट्स है, कितने जॉइंट्स है, कौन सा जॉइंट्स किस टाइप से काम करता है, कैसे हम इस जॉइंट को इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो बॉडी की मूवमेंट जो है वो सारी जॉइंट से लिंक्ड है। जॉइंट्स में क्या होता है, मसल्स होती है और बोन्स होती है। तो मसल्स और बोन्स कैसे मिलके मूवमेंट्स में हेल्प करती है, वो सारी चीज़ें हम बॉडी मूवमेंट्स में देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स एंड हैबिटेट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अब
लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं होते। तो प्लीज़ मेक इन योर माइंड, जब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूँ तो आप हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आते। तो हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या खासियत होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, और वो कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, उनके हैबिटेट कैसे होते हैं। अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा तो नॉर्मल है, आपको पता है ह्यूमन कैसे हैबिटेट में रह सकते हैं। ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, ज़्यादा ठंड नहीं, टेम्परेट रीजन्स में रहते हैं। बट कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस तक पे भी अच्छे से स्टे करते हैं और उनकी बॉडी ग्रो भी करती है। तो वो हम सब कुछ इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 10, जिसके अंदर हम मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो आता है हमारा फिजिक्स से आता है। अभी हम डिटेल में जानेंगे कौन से चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में आते हैं और कौन से बायोलॉजी और कौन से केमिस्ट्री में। तो ये जो मोशन एंड मेजरमेंट एंड डिस्टेंस है, ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, डिस्टेंस, स्पीड। तो वो हम डिटेल में कुछ फॉर्मूलाज है, अच्छे से हम फॉर्मूलाज को समझेंगे और एग्जांपल्स के साथ हम हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में तो सबको कन्फ्यूजन रहती है कि लाइट आती कहाँ से और शेडो बनती कैसे है। लाइट अगर इस डायरेक्शन से आ रही है, लाइट अगर इस डायरेक्शन से आती है तो शेडो इस डायरेक्शन में कैसे बन जाती है। तो ये सब हम डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन में। तो ये भी जो है हमारा वो फिजिक्स के अंदर में आता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट्स एंड करंट्स आर फ्लोइंग इन द सर्किट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कैसे एक स्विच दबाते ही, जो कि इतने डिस्टेंस पे एक सिंगल स्विच दबाते ही सेकेंड्स में यहाँ पे फ़ैन ऑन हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती है। तो ऐसा क्या सर्किट प्रोवाइड करते हैं, क्या बनाते हैं जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे एक सर्किट जो है वो क्लोज होता है तभी करंट फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फन विथ मैग्नेट्स। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट्स के साथ क्या टेक्निक होती है, मैग्नेट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, और कैसे मैग्नेट्स को अगर हम इस डायरेक्शन में रखें तो वो अट्रैक्ट होते हैं, बट अगर हम किसी भी एक मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दे तो वो अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल हो जाता है। तो ये है पोलिंग मैकेनिज्म, जिसको हम फर्दर इस चैप्टर में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फर्दर चैप्टर 14। चैप्टर 14 में क्या है, वाटर। तो वाटर इज द सिंगल वर्ड बट इट इज़ नॉट ईजी। वाटर कैसे आता है, वाटर हम कहाँ से आता है और कैसे उसकी रिसाइकलिंग होती है, उसकी साइकिल्स कौन कौन सी है। वाटर अगर है तो वाटर का एक इम्पॉर्टेंट नीड है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम पल्यूट जो करते जा रहे हैं, तो उसको पल्यूट को कम कैसे करें, वाटर कैसे पल्यूट होता है, तो वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 15 है हमारा एयर अराउंड अस। तो सेम एज जैसे वाटर नीड है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वैसे ही एयर भी जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एयर के अंदर मेन गैसेस जो होती है, जो हमें यूज़फुल होती है, वो है CO2 एंड O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, तो हमें कैसे मिलेगा। और ऑक्सीजन तो हमारी नीड है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मिनटों में मर सकते हैं। तो एक्चुअली में एयर जो है हमारे सराउंडिंग में, वो कैसे यूज़फुल है और कैसे उसकी साइकिलिंग होती रहती है कंटिन्यूसली। हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है। तो जब से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो अभी तक 21% है। कैसे, साइकिलिंग की वजह से। क्योंकि एयर, ऑक्सीजन की भी क्या होती है, एक साइकिल होती है कि वो एक जगह से बन रही है, एक जगह कंज्यूम हो रही है, और वो एटमॉस्फेयर में स्टिल 21% है। तो कैसे ऑक्सीजन साइकिल, एयर साइकिल जो होती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमारा लास्ट चैप्टर है गार्बेज इन एंड आउट। अब जब हमने इतनी सारी साइंस पढ़ ली, उसके बाद लास्ट में हम गार्बेज के बारे में देखेंगे कि गार्बेज इन और आउट, जो हम इतनी गंदगी करते हैं वो कैसे उसको मेंटेन किया जाए, कहाँ से आता है, कैसे बनता है गार्बेज जो हमारी किचन में बनता है, और फिर कैसे उसको आउट करना चाहिए, उसकी सही टेक्निक क्या है विदाउट एटमॉस्फेयर को पल्यूट किए हुए। तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो तीनों चैप्टर है वो हमारे बायोलॉजी से ही कंसर्न करते हैं।
बायोलॉजी से रिलेटेड, और ये जो हमारे फर्दर 3 चैप्टर्स है ये भी हमारे बायोलॉजी से हैं। और अगर हम देखें सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस एंड सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, तो ये दोनों भी जो है हमारे वो केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे, ये जो है हमारे वो केमिस्ट्री में आएंगे। और चेंजेस अराउंड अस, गेटिंग नो प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स, ऑल आर कम्स अंडर बायोलॉजी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कम्स अंडर बायोलॉजी, और इन दोनों को हम देख चुके हैं, ये फिजिक्स के अंदर आते हैं। और सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी फिजिक्स के अंदर आता है। फन विथ मैग्नेट्स इज ऑल्सो कम्स अंडर फिजिक्स। तो हम हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे विद क्वेश्चन आंसर एंड विद क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हम एग्जाम्पल्स को लेके देखेंगे। तो साइंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो बहुत ही क्यूरियोसिटी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई प्रॉमिस यू विल लाइक इट।